अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। मोदी तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ हैं, नहीं हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात की हद को ख़त्म करने का करें ऐलान। तेलंगाना की तरह मुल्क भर में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, राहुल गांधी का खिताब। बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देगी, कांग्रेस और बीआरएस पर ओवैसी का खौफ। इंतखाबी जलसों से अमित शाह का खिताब। छह गारंटियों की अमलावरी पर रेवंत रेड्डी को खुले मुबाहिस का चैलेंज। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी अवाम से झूठ बोल रही है, हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोटिंग के दिन नौजवान पिकनिक न मनाएं, वोट डालें। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। और राजेंद्र नगर में एक शख्स का कत्ल, एक शदीद जख्मी, आपसी खुसूमत का शाखसाना। और अब पेश खबरें तफसील से। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना की तरह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, ये दुकान मुल्क भर में खोलेंगे। निर्मल में एक इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात को खींच लेना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी 50% तहफ़्फ़ुज़ात की हद में इजाफा करना चाहती है, क्योंकि मुल्क की आबादी का 50% हिस्सा पिछड़ा तबका है। SC, ST, अक़लियत, BC, आलाज़ात के पसमानदा अवाम को मिलाकर 90% होते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएं। कांग्रेस पार्टी मुल्क भर में ज़ात पात की मरदमशुमारी कराना चाहती है, ताकि हर एक को इसका हिस्सा मिले। ज़ात पात की मरदमशुमारी के बाद मुल्क की सियासत की तस्वीर बदल जाएगी। हर एक चीज़ का सर्वे करवाया जाएगा, अवाम को भी मालूम हो जाएगा कि उनका हिस्सा कितना है। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं चाहते ये सब हो, इसलिए सरकारी इदारों को खानगियाना चाहते हैं ताकि तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल ख़त्म हो जाएं।
राहुल गांधी ने कहा कि मोदी दस्तूर को भी खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी क्यों ऐलान नहीं करते कि 50% तहफ़्फ़ुज़ात की हद में इजाफा करेंगे? वो सिर्फ मुल्क में नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम सबको इसका मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है, इसी तरह मुल्क में भी कामयाबी हासिल करना है। मुल्क भर में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस के मंशूर के बारे में अवाम को वाकिफ करवाया और आदिलाबाद की कांग्रेस की उम्मीदवार ए सुगना को कामयाब बनाने की अपील की। राहुल गांधी ने रियासत के दीगर मुकामात में भी इंतखाबी जलसों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत करेगी। मुल्क का दस्तूर हर पिछड़े को उसका हक दिलाता है। उन्होंने हर खानदान से एक खातून और बेरोजगार नौजवान को माहाना 8,500 रुपये देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी अहम मसला है। वो अप्रेंटिसशिप स्कीम के जरिए हर बेरोजगार नौजवान को न सिर्फ सालाना 1 लाख रुपए दिलाएंगे, बल्कि वो स्किल मैन फोर्स भी तैयार करेंगे। कांग्रेस रिजर्वेशन की हद में इजाफा करेगी। हर एक को उसकी आबादी के तनासुब से हिस्सा मिलेगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टेव कुमार का, रियासत की इंचार्ज दीपादास मुंशी और दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। ये जो चुनाव हो रहा है, ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, इस किताब की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इस किताब को, संविधान को, आपके हक को खत्म करना चाहती है। जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, आजादी के बाद जो भी आपको मिला, चाहे वो आपका जल हो, जंगल हो, जमीन हो, पब्लिक सेक्टर हो, रिजर्वेशन हो, मनरेगा हो, जो भी आपको मिलता है वो संविधान आपको देता है। और बीजेपी के नेताओं ने सीधा देश की जनता को कहा है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे, वो इस संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। बीजेपी चाहती है कि पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग आगे ना बढ़े, पिछड़ा रहे। पूरा का पूरा काम वो 22-25 अरबपतियों के लिए करते हैं। 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के रिजर्वेशन यानी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देगी। रियासत में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कई जलसों से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अगर बीजेपी को तीसरी बार इक़्तिदार मिलता है तो मुसलमानों के रिजर्वेशन को ख़त्म कर देगी। आदिलाबाद और दीगर मकामात पर अपने खिताब में अमित शाह ने कहा कि SC, ST और OBC के रिजर्वेशन को काट कर तेलंगाना में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है। बीजेपी मुसलमानों से ये रिजर्वेशन छीनकर SC, ST और OBC के रिजर्वेशन में इजाफा करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस और BRS को मजलिस का खौफ तारी है। ये दोनों पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी से डरती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हिंद यूनियन में हैदराबाद के इंजमाम को कौमी सतह पर मनाने का फैसला किया है, जबकि कांग्रेस और BRS इसको नहीं मनाते हैं। कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत कांग्रेस पार्टी के लिए ATM बन चुकी है। इंडिया ब्लॉक को निशाना बनाते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी रिजर्वेशन को खत्म नहीं करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी मुल्क के दस्तूर को बदल देगी। वोट बैंक की सियासत के लिए वो 3 तलाक और दीगर कवानीन को फिर से बहाल करना चाहती है, जिसे बीजेपी ने खत्म कर दिया है। बीजेपी मुल्क में पर्सनल लॉ को खत्म करना चाहती है, जबकि कांग्रेस इसको रखना चाहती है। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी 400 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया है कि 6 गारंटियों पर अमल पर खुले मुबाहिस के लिए आगे आएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब प्लेटफॉर्म पर मुबाहिस के लिए आएं। हरीश राव ने कहा कि 6 गारंटियों पर अमलावरी का ऐलान मज़ाक़ ख़ैज़ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को स्क्रिप्ट गलत दी गई है या फिर दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने निर्मल जलसे का वीडियो बताकर आवाम से अपील की है कि कांग्रेस को सबक सिखाएं।
गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी ने अवाम से वादा करके झूठ बोला था। इस बार कांग्रेस अवाम से वादा करके झूठ बोल रही है। रेवंत रेड्डी 5 गारंटियों पर अमलावरी का ऐलान कर रहे हैं तो राहुल गांधी 6 गारंटियों पर अमलावरी का ऐलान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने खवातीन के अकाउंट में 2500 रुपये डालने का ऐलान किया है। ये रकम कौन लूट रहा है? उन्होंने खवातीन से अपील की है कि वो कांग्रेस कायदीन से सवाल करें। अपोजिशन लीडर केसीआर ने कहा कि 4 या 5 महीने में तेलंगाना की हालत इतनी खराब हो चुकी है। करीमनगर हल्के लोकसभा के वीनावेंका में अवामी जलसे आम से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि अवाम की मुखालिफत बढ़ चुकी है। 9 साल में जो बरखी और पानी किसी रुकावट के बगैर जारी था, अब क्या हुआ है? हॉस्पिटल को बेहतर बनाया गया था, अब उनकी हालत खराब हो चुकी है। केसीआर किट को बंद कर दिया गया है। एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि इस हुकूमत में कुछ होने का नहीं है। केसीआर ने कहा कि तरक्की देने के लिए जो काम किया था वो सब बर्बाद हो गया। बरकी सरबराही न होने की वजह से सरमायाकारी करने वाले वापस हो रहे हैं। केसीआर ने कहा कि नरेंद्र मोदी खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं गोदावरी के पानी को तमिलनाडु लेकर जाएंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। केसीआर ने कहा कि पार्लियामेंट में सवाल करने वाला होगा तो मरकज़ को अपनी मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस उम्मीदवार बी विनोद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। बीआरएस कायद और साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रैतु बंधु की रकम जारी करें तो इससे केसीआर का क्या ताल्लुक है। इंतखाबी मुहिम के दौरान किसानों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रैतु बंधु की रकम जारी करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गन पार्क पर केसीआर के आने की जरूरत क्या है? अगर उन्हें देंगे, अगर नहीं देंगे तो रेवंत रेड्डी नाक रगड़ेंगे। केसीआर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि रैतु बंधु की रकम न रोकी जाए। उन्होंने कहा कि अवाम में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मुखालिफत बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी साड़ी पहनेंगे या राहुल गांधी को पहनाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि हर माह 2500 रुपये खवातीन को कहां दे रहे हैं, बताएं। सब झूठ बोल रहे हैं। निर्मल जलसे के बाद रद्देमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 1,67,00,000 खवातीन 18 साल मुकम्मल करने वाली हैं। 100 दिन में तमाम वादों को पूरा करने का ऐलान किया गया था, लेकिन मुकर गए। तेलंगाना की खवातीन कांग्रेस को जमीन में दफन कर देंगी। डायलॉग इंदिरामा राज्यम का राग अलाप रहे हैं। सोनिया गांधी की खवातीन के बहबूद में कांग्रेस मुकम्मल नाकाम हो गई है। केसीआर न्यूट्रिशन किट बंद हो गई है। कल्याण लक्ष्मी को रोक दिया गया है। 1 तोला सोने का पता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खवातीन से वोट मांगने का हक नहीं है। रेवंत रेड्डी की नाअहली के बारे में सब जान चुके हैं। मरकजी वजीर और सदर तेलंगाना बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बशीरबाग में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए 10 साल लगे। कांग्रेस हुकूमत को शिकस्त देने के लिए 5 साल काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि माशी तौर पर पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क में मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात के अम्बेडकर भी खिलाफ थे। आज़ादी के बाद बीजेपी ने पहली बार EWS के तहत तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को दुनिया के सामने मुल्ज़िम के तौर पर पेश किया है। कांग्रेस हुकूमत गिराने की हमारी सोच नहीं है और इस मामले में हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी दाखिली इंतशार की वजह से गिर जाए, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना में हुकूमत कायम करने के लिए हम मजीद मेहनत करेंगे और इख्तिदार में आने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में हैदराबाद को मरकज़ ज़ेर इंतज़ामिया इलाके के बारे में बहस ही नहीं है। बीआरएस पार्टी इख्तिदार खोने के बाद बेमतलब तनकीद कर रही है। हैदराबाद को ज़ेर इंतज़ामिया इलाका बनाने की फ़िलहाल कोई सोच नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी में छोटी मोटी नाराज़गियाँ आम बात हैं। पार्टी मिलकर काम कर रही है। तेलंगाना की तरक्की मोदी की गारंटी है। तेलंगाना महिला कांग्रेस के कायदीन ने गांधी भवन में गांधी मुजस्समे के पास मरकज में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर महिला कायद सुनीता राव ने कहा कि मुल्क में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बीजेपी को वोट देंगे तो खवातीन का क्या होगा मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इस मामले में वज़ीर आज़म अपनी ज़बान खोलें, वरना खवातीन बीजेपी को वोट नहीं देंगी। शहर में दिल्ली पुलिस का नाम लेकर IT प्रोफेशनल्स से राब्ता किया जा रहा है और उनके लैपटॉप्स और दीगर आलात की तलाशी लेकर उनके साथ मुबैना तौर पर मामलात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने डायरेक्टर जनरल पुलिस से तहरीरी शिकायत की और कहा कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले चंद गैर समाजी अनासिर हैदराबाद, रचाकोंडा, साइबराबाद पुलिस हदूद में खुद को दिल्ली पुलिस का अमला जाहिर करते हुए
IT प्रोफेशनल से राब्ता कर रहे हैं। तलाशी के जरिए उनके आलात की जांच करते हुए गैर मजाज मामलेदारी का इर्तिकाब कर रहे हैं। पार्टी के मकतूब में डायरेक्टर जनरल पुलिस से कहा गया है कि वो इस तरह के गैर कानूनी अफराद से रियासत के IT प्रोफेशनल्स को बचाने दरकार इक़दाम करें। मुल्क भर में इतवार के दिन नीट इम्तिहान मुनक्किद हुआ। इस इम्तिहान में मुल्क भर से 24 लाख तलबा ने शिरकत की। मुल्क भर में 57 शहरों में इसके मराकज़ कायम किए गए। रियासत के 24 मकामात बशमूल हैदराबाद, वरंगल, मेरचल, रंगारेड्डी में मराकज़ कायम किए गए। रियासत में तकरीबन 70,000 तलबा ने यह इम्तिहान दिया। मुंतज़िम के मुताबिक ये इम्तिहान पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। KTR ने पद्मश्री मोगलाई की मदद की। पद्मश्री के मशहूर तेलंगाना लोक फनकार मोगलाई के पिछली हुकूमत की तरफ से फनकारों की पेंशन रोकने के बाद एक मजदूर के तौर पर काम करने की खबर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए KTR ने उनकी मदद का वादा किया। KTR ने मोगलाई के लिए माली ताउन किया। KTR ने हुकूमत से अपील की कि वो फनकारों की पेंशन के साथ साथ मोगलाई को दी गई तमाम जमानतों को फिलफौर पूरा करे। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उनकी हिफाजत करे। मोगलाई ने KTR की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्के बहादुरपुरा के तहत मुख्तलिफ बलदी डिवीजन्स में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से इस दिन अपने एक एक वोट के इस्तेमाल की अपील की। उन्होंने अपने दौरे का आगाज़ फतेह दरवाज़ा ऑटो स्टैंड से किया। गाजी बंडा, मिसरीगंज, दरगाह हज़रत शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह, चूने की भट्टी, मस्जिद ख्वाजा हसन बसरी, फसी सप्लाइंग कंपनी, यासीन फंक्शन हॉल, हमालवाड़ी, ओल्ड शमशीरगंज PS, लकड़ी की टाल, मुनव्वर भाई बाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात की। शाम के औकात में उन्होंने गौशाला, फूल बाग, सत्तार बाग, अमजदुद्दौला बाग, शुजात होटल, काला पत्थर, किंग दरबार होटल के इलाकों का दौरा किया। सदर मजलिस के हमरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन, मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजलिस के सदूर मुतमदीन, पार्टी के सीनियर कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद शामिल रही। सदर मजलिस ने कहा कि 13 मई को रायदही का दिन है, गो के सरकारी तौर पर तातील का दिन है, लेकिन ये अवाम के लिए मुल्क को फ़िरका परस्तों से बचाने का दिन है। एक एक वोट का इस्तेमाल करें। अगर इस दिन तातील समझकर वोट से गफलत करेंगे तो फिर कहीं पछताना पड़ेगा। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो हर एक को वोट इस्तेमाल करने की तरगीब दें और ख़ुद भी जोश खरोश के साथ वोट डालें।
कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के लिए हल्के असम्बली याकूतपुरा में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अपनी पार्टी के रफ़ा के साथ वाल्टा कमान, अवैसी स्कूल, केजीता पीजी कैंपस, सुलेमान डेयरी, क़बा मस्जिद, शाहजहां फंक्शन हॉल, मस्जिद हिदायत, चाचा गैरेज, अवैसी हेल्थ सेंटर, समद होटल, रहमत टी पॉइंट, तालाब कट्टा रेलवे ट्रैक के अतराफ के इलाकों का तफसीली दौरा करके अवाम से मुलाकात की। उनके हमरा ट्रस्टी सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज, इंचार्ज याकूतपुरा मजलिस यासिर अरफात, हल्के के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजलिस के सदर मोतमदीन, पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद शरीक थी। कायद मजलिस की अवाम ने बकसरत गुलपोशी की और बैरिस्टर अवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का तय खुद दिया। अकबरुद्दीन अवैसी ने वोट की अहमियत को वाज़ेह करते हुए एक एक वोट के इस्तेमाल की अपील की और कहा कि फ़िरक़ापरस्त ताकतों को शिकस्त देने बैरिस्टर अवैसी की कामयाबी जरूरी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने काला डेरा, आजमपुरा के अलावा मस्कुरा इलाकों की बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों में अवाम से मुलाकात करके सदर मजलिस को अपना कीमती वोट देने के लिए मुहिम चलाई। मुकामी अफराद ने अहमद बलाला का जगह जगह इस्तकबाल किया और सदर मजलिस को कामयाब बनाने के लिए तयख़ुन दिया। हल्के के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदर मोतमदीन और मजलिस के कारकुनों ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अहमद बलाला के हमराह घर घर जाकर ख़वातीन और मुअम्मर हजरात से मुलाकात की और सदर मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अफराद ने भी इंतखाबी मुहिम में बड़ी तादाद में शिरकत करके सदर मजलिस को कामयाब बनाने की मुहिम चलाई।
रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने सुबह के औकात में लंगर हाउस, शिया बस्ती, हाशिम नगर, डिफेंस कॉलोनी, मेहदी कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया, जबकि सेपहर के औकात में उन्होंने मस्जिद बनी हाशिम, सरदार बाग के अलावा बड़ी शाहराहों और उसके अतराफ की बस्तियों में मकीनों से घर घर जाकर मुलाकात की और सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अफराद ने कौसर महीउद्दीन का जगह जगह इस्तकबाल किया और सदर मजलिस को कामयाब बनाने में पुरजोश हैं और इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन और कारकुनों के अलावा मुकामी अफराद ने भी कसीर तादाद में सदर मजलिस की इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अफराद सदर मजलिस को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। राजेंद्र नगर के इंदिरा नगर में जाती खुसूमत की वजह से एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। एक मुकामी शख्स अमजद ने तेज धार हथियार से मकबूल पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। इस वाक़े में मनोज नामी एक शख्स भी शदीद जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद इस इलाके के अवाम में दहशत पैदा हो गई। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। मोदी तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ हैं, नहीं हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात की हद को ख़त्म करने का करें ऐलान। तेलंगाना की तरह मुल्क भर में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, राहुल गांधी का खिताब। बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देगी, कांग्रेस और बीआरएस पर ओवैसी का खौफ, इंतखाबी जलसों से अमित शाह का खिताब। छह गारंटियों की अमलावरी पर रेवंत रेड्डी को खुले मुबाहिस का चैलेंज। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी अवाम से झूठ बोल रही है, हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोटिंग के दिन नौजवान पिकनिक न मनाएं, वोट डालें। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर।
और राजेंद्र नगर में एक शख्स का कत्ल, एक शदीद जख्मी, आपसी खुसूमत का शाखसाना। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।